हम कामों के बोझ से नहीं थकते, हम थकते हैं अपने तरीकों से। और ये चीज हमें दो कंडीशंस में रियलाइज होती है। एक, जब हम सिर्फ कामों को सोच सोच के थक रहे हैं। दूसरा, जब हम अपने काम करने का तरीका बदल देते हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नूडल्स उबालने से। और आज जैसा कि मैंने बताया था ना, सबके लिए वेज चाउमीन की पार्टी होने वाली है, तो वही मैं बना रही हूँ। और फिर आप रेसिपी के लिए बोलोगे, इसलिए मैंने अच्छे से डिटेल से सब कुछ शूट किया है, इसलिए थोड़ा सा लंबा भी हो गया है ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं जो है पानी खौला लिया है। पहले मुझे लगा कि एक भगोने से हो जाएगा, तो फिर मैंने दूसरा वाला जो गैस था ना वो ऑन नहीं किया। लेकिन फिर रियलाइज़ हो गया कि हाँ, ये कम पड़ सकता है, क्योंकि जब नूडल्स उबालो ना तो प्रॉपर उनको अंदर जगह मिलनी चाहिए। अगर आपने कम पानी में ढेर सारे नूडल्स डाल दिए ना, तो वो बॉयल तो किसी न किसी तरीके से हो जाएंगे, लेकिन बहुत स्टिकी हो जाते हैं। तो खुले खुले पानी में उबालना चाहिए। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम वाला जो टॉप्स का पैकेट आता है वो पूरा का पूरा जो है ले लिया था, और आधा आधा करके मैंने दोनों भगोनों में डाल दिया था। मतलब अभी तो एक गर्म होने रखा था और उसके बाद एक में बॉईल हो गए थे। तो बस उसके बाद जो है ना, मैं आपको बताऊँ सही बात, तो जो सब्जियां जितनी भी चॉप करने का काम है आज मेरी बेटी ने किया है। वो सुबह मतलब उठी रहती है और उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे के अराउंड सो जाती है दूध वगैरह पी के। तो जब उसे उसे पता था कि आज जो है मम्मी सबके लिए चाउमीन बनाने वाली है और उसमें कटिंग चॉपिंग काफ़ी सारी होती है, तो वो सुबह ही आ गई थी। और उसने सारी सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, गाजर, कैबेज, प्याज सब कुछ काट के रख दिया था। और कैबेज जो थी वो नमक के पानी में डिप करके छोड़ दी थी, तो इसको मैंने इस तरीके से निखरने के लिए रख दिया है प्याज के पत्तों के साथ। और चॉपिंग का पूरा काम उसी ने किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने जब मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी तब वो ये सारे काम कर रही थी। तो नूडल्स बॉईल होके मैंने उनको निखरने के लिए रख दिया है। नूडल्स को बिल्कुल अच्छे से बॉईल नहीं करना है, बिल्कुल मतलब आप ये मान के चलो कि पकाना है उन्हें। ऐसा नहीं करना कि अंडर कुक करके नहीं निखारना है, इतना मत पका देना कि वो बहुत सॉफ्ट हो जाए, बस। और कुछ नहीं, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और पानी में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। पूजा करी इसके बाद, और इतनी देर में जो नूडल्स था उनका बहुत सारा जब पानी निखर गया ना, तब इसमें मैं ऑयल का हाथ लगाऊंगी। और ऑयल अच्छे से डालना है, ज़्यादा ज़्यादा मतलब कम नहीं करना है। अच्छे से सारे नूडल्स में जो है चुपड़ जाए जो तेल है, क्योंकि यहाँ पे अभी नूडल्स में पानी भी है, तो हल्का सा तेल का हाथ इसी वक्त लग जाता है ना, तो जो नूडल्स हैं वो आपस में चिपकते नहीं है। अगर आपने नूडल्स को बहुत देर के लिए ड्रेन होने रख दिया और भूल गए आप ऑयल लगाना, और बाद में लेट होने के बाद आप ऑयल लगाओगे ना, तो फिर नूडल्स चिपक जाते हैं आपस में। तो बस आपको ड्रेन करना है 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, पानी जब गिर जाए नीचे, देन आपको उसमें ऑयल से जो है थोड़ा सा कोट कर देना है। थोड़ी सी गाजर मुझे कम लग रही थी, तो मैंने जब मेरे हस्बैंड स्टेडियम से लौट रहे थे ना, तो उनसे थोड़ी सी गाजर मंगा ली थी, और वो आंवला अपने मन से ले आए थे। तो बस वो अपना बैडमिंटन का बैग रखते हैं, और उसके बाद उनका काम होता है यहाँ चिड़ियों और गिलहरियों और इन सबको खाना देना। और मैं भी थोड़ी देर के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद फिर मैं अपना काम करने चली जाती हूँ, और वो यहीं पर अपना जो कभी थोड़े गमले वमले देख लेते हैं, और नहीं तो चाय पी लेते हैं। आ गई गिलहरी, उधर से आ रही है हल्के हल्के। वो देखो, ये आ गई सब। एक मिनट, हल्ला मत मचाना है। उसे परेशानी है। ये गलत देख ले। हाँ हाँ, देख लिया मैंने। ये ले 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 डर भी नहीं रही है। ले 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 ले। हाँ 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 हाँ। अब हल्ला मत मचाना है। वो कहाँ गई गिलहरी? वो भी आ जाएगी। नीचे भी डाल दो ना दाना। वो डाल रखा है ना। हाँ। अच्छा, गाजर रख दिया मुझे। ये रोटी किसको देते हो, गिलहरी को? उन्हीं को दूंगा। अच्छा, चिड़ियों को ही देते हो। ये यहाँ पे ना, जो जब भी हम इनको खाना वगैरह डालते हैं दाना, जो हमारा पेट है, जो हमारा डॉगी है, उसका नाम निंजा है। मैं बार बार भूल जाती हूँ आपको बताना। तो उसको बड़ी दिक्कत होने लगती है, मतलब उसे लगता है कि सिर्फ उसी को पैम्पर किया जाए, उसी को खाना दिया जाए, किसी और को दो। ये जैसे बाहर जो स्ट्रे डॉग्स आते हैं उनको हम कभी खाना डालते हैं ना, तो वो बहुत चिढ़ जाता है और हम उसे और चिढ़ाते हैं।
अब जो ये चिड़िया और गिलहरियां है ना, इतनी अभ्यस्त हो गई हैं हमारे रहने की, कि मैं बिल्कुल पास में ले जाके कैमरा इसकी वीडियो बना रही थी और ये बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। आप देख सकते हैं मैं मतलब मुश्किल से 2 फुट के डिस्टेंस पे खड़ी हूँ। नहीं तो गिलहरियां टिकती कहाँ है, मतलब बहुत जल्दी फुदकती हुई चली जाती हैं, भाग जाती हैं। लेकिन इन लोगों को इतनी हैबिट पड़ चुकी है ना कि उन्हें मालूम है कि हमें नुकसान नहीं करने वाले, तो आराम से बैठ के वो खाना वाना खा रही है यहाँ पे। और ये जो दाना चुगने का जो काम है ना, इनका दिन भर चलता रहता है। तो ऐसी जगह पे हम लोग जो चावल हैं और ये जो रोटी के छोटे छोटे पीसेस करके डाल देते हैं, कि ये दिन भर खाती रहती हैं और बीच बीच में मतलब ब्रेक लेती रहती हैं और आती रहती हैं। तो कभी जैसे रोटी रख देते हैं या कभी चावल बचे रहते हैं उबले हुए, वो रख देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कब क्या चीज़ बची है, और जब नहीं बची रहती जो, तो इनका जो दाना है वो डालते हैं। तो अब आ जाते हैं रेसिपी पे। तो जो कढ़ाई है, बस इसमें जो मतलब थोड़ा सा तेल लेना है और उसमें डालेंगे हम। तेल को अच्छे से गरम करना है, मतलब बिल्कुल पाइपिंग हॉट तेल होना चाहिए। सरसों का तेल नहीं लेना है, मैंने पहले ही बता दिया। मैं पतंजलि का राइस ब्रान ऑयल यूज कर रही हूँ यहाँ पे। और उसमें हम जो कटी हुई गाजर है उनको डाल देंगे। जो गाजर हैं उन्हें हमें 1 मिनट से ज्यादा नहीं पकाना है, तेज आंच में बिल्कुल, मतलब फुल जो फ्लेम है उसमें हिलाते हुए आप गाजरों को पकाएंगे। वो लगता है कि जो है कहीं कच्ची ना रह जाएं या कहीं अंडर कुक्ड ना रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप तेज फ्लेम में जब बिल्कुल पतली पतली स्लाइसेस कटी हुई गाजर की हिलाते हैं ना, तो बहुत जल्दी पकती हैं। और इनफैक्ट जो चाउमीन, वेज चाउमीन होती है, इसमें जो सब्जियां हैं हल्की हल्की क्रंची ही अच्छी लगती हैं। तो आपको ये मतलब गलती नहीं करनी कि आप बहुत देर तक पकाओ। मुश्किल से आधा से 1 मिनट से ज्यादा आपको किसी भी सब्जी को नहीं चलाना है, बस इस चीज का ध्यान रखिए। मत इस चीज पे जाइएगा कि सब्जी कट नहीं रही है तो पकी नहीं होगी। वो वैसे भी नूडल्स में जब जाती है तो सॉस वगैरह में सब में सॉल्ट होता है, तो पकते पकते गल ही जाती है। बस हमें सब्जियों को क्रंची ही करना है और थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। शिमला मिर्च भी मैंने सेम उसी तरीके से पका ली। लास्ट में मैंने इस ऑयल में अभी तक भी मैंने ना वही वाले ऑयल में सारे काम कर रही हूँ। अब ये जो है मैंने इसमें कटी हुई वो डाल दी, क्या कहते हैं इसे, पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी को भी मैं बिल्कुल फुल फ्लेम में 1 मिनट तक या आधा मिनट तक, वो डिपेंड करता है कि आपकी गैस कितनी तेज है या वो सारी चीज़ें। इसको भी लगातार चलाते हुए हिलाएंगे। हिलाना लगातार चलाते हुए ही है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल फुल फ्लेम में सब्जियों को छोड़ देंगे ना, तो कहीं सब्जियां जल ना जाए। वो भी हटा दी मैंने। पत्ता गोभी सारी सब्जियों को फ्राई करके मैं किनारे करती जा रही हूँ। अभी जो थोड़ा सा ऑयल बचा था इसमें, अगर आप ऑयल आपका खत्म हो गया फ्राई करते करते, तो आप थोड़ा सा ऑयल और डाल लो। फिर हमने इसमें जो मैंने लहसुन बहुत ढेर सारा चॉप करके रखा था वो, और बहुत सारी खूब अच्छे मात्रा में जो अदरक है ग्रेट करके, वो दोनों डाल दिए। अदरक और लहसुन हमें डालना है तेल में। देन हम फिर उसमें जो प्याज काट के रखे थे वो डाल देंगे। सेम इसी तरीके से इसको भी 1 मिनट तक तेज आंच में हिलाते हुए पकाएंगे। अदरक लहसुन जले ना, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अगर वो जल गया तो फिर थोड़ी सी आपकी जो चाउमीन है ना, उसमें जलांत सी आ जाएगी, स्मेल सी आ जाएगी। तो बस उसको फटाफट हिलाते हुए सारा काम बस फटाफट करना है, वहां से हिलना नहीं है कढ़ाई के सामने से। ये नहीं कि आपने छोड़ा और चल दी इधर उधर, तो जल जाएगी सब्जी आपकी। बस जो प्याज था उसको भी हमने 1 मिनट तक खूब तेज आंच में भूना। अब जब वो भुन गया, देन उसमें जो सब्जी हमने जितनी फ्राई करी थी, अलग अलग कर दी थी ना, वो वापस से लौट देनी है, सारी की सारी डाल देनी है। अब मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून भर के, टेबल स्पून नहीं है सॉरी, ये सर्विंग स्पून है, सोया सॉस डाला है मैंने। इससे पहले जो आपने एक पैकेट देखा था जो मैं डाल रही थी, वो चिंग्स का हक्का नूडल्स मसाला था। ऑप्शनल है, नहीं भी डालोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही आपके जो नूडल्स हैं बहुत अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर डाल दिया कोई इशू नहीं है, लेकिन वो ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि वो एक्चुअली इसलिए होता है कि आप सब्जियां डालें और सिर्फ हक्का नूडल मसाला डालें और नूडल्स डाल के उनको पका दें। उसके लिए किसी सॉस वगैरह की जरूरत नहीं होती है। मैं यहाँ सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे नूडल्स डाले हैं। अभी यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं पड़ी हैं, मैं आपको जस्ट तरीका ये बता रही हूँ कि जैसे अगर आप थोड़ा सा रेशो को लेके कंफ्यूज रहते हैं ना, अगर पहली बार जो बनाएगा उसको ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगा कि कितना क्या डालना है। मेरा थोड़ा सा हाथ सेट हो गया ना, तो मैं नाप के कोई चीज़ नहीं डालती, बस बॉटल से सीधे से उड़ेल देती हूँ। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, ये 2-3 चीजें डालने के बाद पहले नूडल्स को हिला लेंगे। हिलाने के बाद आप एक पॉइंट पे आके इनको चख लेंगे, कि क्योंकि देखिए सॉस हमने डाला है ना, सोया सॉस, उसमें भी सॉल्ट होता है। और इसके बाद जो हम इसमें सॉसेस डालेंगे उनमें भी सॉल्ट होता है। जो हमने मसाला डाला था वेज हक्का नूडल का, उसमें भी हल्का सा नमक होता है। तो नमक कई बार इन सारी चीज़ों से कंप्लीट हो जाता है और ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी तरीके का सॉल्ट या अजीनोमोटो डालने का। मैंने चखा तो मुझे कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के अजीनोमोटो डाला, 2 चम्मच भर के। और इसको हम फिर से हिलाएंगे अच्छे से। और फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो ये अपना काली मिर्च का पाउडर डाला है,
चटपटा काली मिर्च से अगर हो जाए वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस डाल सकते हैं। मैं ग्रीन चिली सॉस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी ड्राई लग रही थी चाउमीन। और बस यहाँ पे आप जो है टोमेटो केचप डालेंगे। तो आपने जो कुल चीज़ें डाली ना, आपने ग्रीन चिली सॉस डाला, टोमेटो केचप डाला, सोया सॉस डाला, अजीनोमोटो डाला है और डाला है वेज ये हक्का नूडल मसाला जो कि बिल्कुल ऑप्शनल था। और लास्ट में जब ये चाउमीन अच्छे से भुन जाए, बढ़िया से मतलब मिल जाए सब्जियाँ और सॉसेस सारे के सारे इसमें, फिर आप डाल दें इसमें कटा हुआ जो प्याज है, हरे पत्ते, वो उनको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बस आपने ऊपर से जस्ट डालने हैं। खुशबू के लिए होते हैं वो, गार्निशिंग के लिए होते हैं और फ्लेवर तो बढ़ता ही है। अच्छा, ये जो जितने भी नूडल्स मैंने उबाले थे ना वो एक बारी में इसमें नहीं आ रहे थे। अब आ जाते, कढ़ाई काफ़ी बड़ी है लेकिन फिर वो ना भूनते नहीं अच्छे से। आपने देखा होगा जो रेस्टोरेंट्स में या जो ढाबों में जो बनती है नूडल्स, वो कितनी बड़ी कढ़ाई होती है और कितनी पतली होती है और उसमें वो टॉस करते हुए बनाते हैं। तो उतनी बड़ी कढ़ाई तो हम घर पे नहीं रख सकते, तो जो भी कढ़ाई है उसमें आप बनाओ लेकिन थोड़ी-थोड़ी करके बनाइएगा जिससे कि नूडल्स और सब्जियाँ आपस में अच्छे से मिल जाएँ और उनको खूब अच्छे से आँच लगे। अच्छा, इसके बाद में जो बची हुई नूडल्स थी, वो जो सब्जियाँ मैंने ऐड करी थी ना, वो मैंने जस्ट हाफ सब्जियाँ ऐड करी थी। मतलब पूरी सब्जियाँ नहीं ऐड करी थी क्योंकि मुझे 2 बैचेज़ में बनाना था। इसके बाद मैंने जो बची हुई सब्जियाँ हैं वो और आधे जो नूडल्स जो बचे हुए थे वो डाल दिए। फिर से बना रही हूँ इसको, वापस से वही जो टेबलस्पून वो सॉरी जो सर्विंग स्पून था उससे मैंने जो सोया सॉस है वो डाला है। तो मुझे कम लग रहा था, मैंने बताया ना आपको कि आप पहले चखेंगे उसके बाद चीज़ों को ऐड करेंगे। सोया सॉस देखिए ऐसा होता है ना कि इसका मतलब कुछ ऐसा खास फ्लेवर होता नहीं है। तो कलर के लिए भी होता है, खुशबू के लिए भी होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप 1 टेबलस्पून भर के भी डालोगे ना, मतलब 1 सर्विंग स्पून भर के, तो उससे भी हो जाएगा। आपको मैं ये 300 ग्राम पैकेट की बात बता रही हूँ। इससे ज़्यादा आप लोगे तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा रेशियो कम ज़्यादा अपने हिसाब से। फिर से मैं वही सारी चीज़ें डाल रही हूँ, पूरा पैकेट मैंने यहाँ पे जो बचा था वो खाली कर दिया। टोमेटो केचप डाला, 2 सर्विंग स्पून भर के मैंने सोया सॉस डाला है। ये मैं आपको वो पैकेट दिखा रही हूँ वेज हक्का नूडल मसाला का, जो कि पैक ऑफ 6 आया था। तो उसमें से 1 पैकेट पूरा मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजीनोमोटो वापस से। तो अभी मैंने पहले डाल चुका है ना, तो मुझे पता है कि कम हो गया था नमक, तो यहाँ पे मैं भी श्योर हूँ कि 2 चम्मच अजीनोमोटो मुझे डालना पड़ेगा। तो वही बात है ना, आप भी चख सकते हो चाउमीन को सब्जियों में मिलाने के बाद पहले टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद चीज़ों को ऐड करिए कि नमक कम है तो आप हल्का सा अजीनोमोटो ऐड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा थोड़ा-सा ड्राई हो रहा है तो आप अजीनोमोटो नहीं डालेंगे, फिर आप कोई सॉस डालेंगे जिससे कि नमक भी हो जाए और ड्राइनेस भी चली जाए। लेकिन इसमें जो 2-3 चीज़ें जो मस्ट हैं, जो मैं कहती हूँ कभी स्किप मत करिएगा, वो एक तो है काली मिर्च का पाउडर, दूसरा है इसमें ये अपना अदरक लहसुन। इसके बिना आप चाउमीन कभी मत बनाना, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे अच्छे से भर के काली मिर्च डाल दी है और बस लास्ट में डाला है ये अपना प्याज के जो कटे हुए पत्ते थे, स्प्रिंग अनियन जिसको कहते हैं, और बस इसको मिलाएंगे बढ़िया से और ये हमारी जो चाउमीन है तैयार हो जाएगी। फिर से मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हो शुरुआत में तो कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, प्रैक्टिस से ही हर चीज़ आती है, लेकिन बिना करे कोई चीज़ नहीं आती, ये श्योर है। तो जब भी बनाओ ना सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी डालिए, उसको मिलाइए, चखिए, जो चीज़ कम लग रही है उसको फिर ऊपर से ऐड कर लीजिए। बाकी जो चीज़ मस्ट है वो मैंने आपको बता दी, जो चीज़ ऑप्शनल है वो भी मैंने आपको बता दी। ये 2 बैचेज़ में बनती गई, फिर मैं इनको कैसरोल में खाली करती गई, जिससे कि ये गरम रहे। और उसके बाद जो है हमारा जो परिवार है ऊपर वाला, वो लोग आए, उन्होंने खाया, मेरे हस्बैंड ने टेबल वेबल सब सेट कर दी थी और जल्दीबाजी में यहाँ पे दूध भी बॉयल हो गया था मतलब गिर गया था उबल के नीचे, तो वो फिर मैंने साफ जल्दीबाजी में किया। और अभी तक भी वो लोग आए नहीं थे और मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए थी कि मतलब दूध वगैरह फैला हुआ है, सारा प्लेटफॉर्म गंदा हो गया था, तो उसको जल्दी-जल्दी साफ करूँ। तो ये जो टेबल है मेरे हस्बैंड ने लगा दी थी, सॉस वगैरह रख दी थी, दोनों कैसरोल्स में चाउमीन भर के रख दी थी और बस वो थोड़ा-सा टेबल साफ कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग सिर्फ होते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब किसी को बुलाओ खाने पे तो ये लगता है कि थोड़ा-सा देखने में हर चीज़ अच्छी लगे। ये मेरी जेठानी लेके आई थी बना के, उन्होंने भी बनाया था, ये सिंघल कहते हैं इनको, पहाड़ साइड में, ये शायद सूजी के बनते हैं या चावल के आटे के बनते हैं। तो बस जब सब लोग खा के चले गए तो हमने भी साथ ही में खाया था और जो मेरी बेटी है उसकी जो चाउमीन है वो मैंने कढ़ाई में ही रहने दी जिससे कि जब वो खाए तो मैं उसे गर्म करके खिला सकूं। और उसके बाद जी हमारी ये जो चाय है, जब मैं कल गई थी ऑफिस तो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मुझे वापस आना पड़ा था, तो जो मेरी चाय थी वो बच गई थी, तो वो मैंने अभी गरम करने रख दी थी, बनाई नहीं और मतलब फ्रेश नहीं बनाई। और उसके बाद जो है थोड़ा सा समेटने का काम चालू हुआ, बर्तन मैंने अभी नहीं धोए थे, छोड़ दिए थे क्योंकि थोड़ी सी थकान भी हो गई थी। और बाकी जो है अभी चाय पी रहे हैं तो ये लगा कि छोड़ो पहले आराम से बैठ के चाय पीते हैं, अगर रेस्ट करने का मन हुआ
तो रेस्ट कर लेंगे, नहीं मन हुआ तो फिर मैं आके बर्तन धो लूँगी। तो ये मेरी बास्केट है जिसमें मैं सारा ये जो सॉस वगैरह होते हैं ये सब कुछ इसी में रखती हूँ। कोई ऐसी कैबिनेट अलग से बनी हुई नहीं है चीज़ों की मेरी किचन में। ओपन किचन है, तो इस तरीके से मैनेज करके चीज़ों को रखना पड़ता है। तो जितना भी यहाँ पे नूडल्स का और सॉसेस वगैरह जो सामान होता है वो सब कुछ यही इसी बास्केट में रहता है, और ये बास्केट जाती है ऊपर। तो सारी चीज़ें ना मतलब ईज़ी टू रीच हो जाती हैं, थोड़ा-सा कन्वीनिएंट हो जाता है, चीज़ें ढूँढनी नहीं पड़ती, एक जगह रहती हैं जब। और यहाँ पे जब मैं जो अजीनोमोटो है ना उसको एक बॉटल में खाली करी थी ना, तो वो थोड़ा-सा मेरे से गिर गया, तो वो मेरे हस्बैंड साफ कर रहे हैं। अजीनोमोटो को लेके कुछ लोग संशय में होंगे कि ये नुकसान करता है। देखिए जो ये सॉल्ट है ना, ये एक्चुअली ब्रांड नेम है, इसका कुछ और नाम है, और ये ना प्रूव हो चुका है कि कुछ मात्रा में, मतलब थोड़ी मात्रा में आप खाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे एडिबल होता है, इसीलिए यूज़ किया जाता है खाने-पीने की चीज़ों में। अगर आप इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम डेली नहीं खा रहे हैं, विंटर्स में 2 बार, मुश्किल से 2 या 3 बार चाउमीन बनेगी तभी खाया जाएगा, उसके बाद पूरे सीज़न नहीं खाया जाएगा, पूरा साल नहीं खाया जाएगा। तो जब चीज़ आप बनाओ ना कोई भी आप घर में, अगर वो बाहर जैसा फ्लेवर नहीं दे रही है, रेस्टोरेंट जैसा या जो बाहर के स्ट्रीट फूड्स जैसा अगर वो फ्लेवर नहीं दे रही है, तो आपके बच्चे खाएँगे नहीं, और जब वो खाएँगे नहीं तो आप उनकी क्रेविंग शांत कैसे करेंगे? फिर वो अल्टीमेटली बाहर को ही भागेंगे खाने के लिए, क्योंकि उन्हें वो स्वाद घर पे नहीं मिलेगा। तो मैं देखिए, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं अजीनोमोटो मत डालिए, आप उसकी जगह सॉल्ट भी डाल सकते हैं। बाकी जो सॉसेज़ होते हैं उनमें भी हल्का-हल्का सॉल्ट होता ही है, इनफैक्ट अजीनोमोटो उनमें भी होता है। तो आप बच तो नहीं सकते इन सब चीज़ों से, लेकिन हाँ, लिमिट में यूज़ करेंगे तो किसी भी चीज़ का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है। अच्छा, ये जो बन गया था ना, इसके बाद फिर हमने चाय पी। चाय पीने के बाद मुझे तो नींद आ गई थी, फिर मैंने उठ के बर्तन धोए, और बर्तन धोने के बाद फिर मैं ये अपना जो है सूट है ये कंप्लीट कर रही हूँ। ये सूट भी मेरा ऐसा हो गया ना जैसे बीरबल की खिचड़ी होती है ना उस तरीके का। तो इसको मैं धीरे-धीरे कंप्लीट कर ही रही हूँ अभी भी, और मतलब होने ही वाला है ऑलमोस्ट, और बहुत जल्दी आपको दिखाऊँगी कि कैसा बना है। अच्छा, इसके बाद आती है जी डिनर की बात। तो देखिए ये जो चाउमीन है ये तो मतलब बची ही नहीं थी, सबसे मट गई थी, सबने बहुत अच्छे से खाया। और रात की जो वेज सब्जी है ना उसमें जो पत्ता गोभी है वो बनेगी, क्योंकि जब मेरी बेटी को मैंने सब्जी काटने के लिए बोला था ना, तो उसने मैंने उसको बोला था कि हाफ जो कैबेज है उसे कट करना, बट उसने ध्यान नहीं दिया, और उसने पूरी की पूरी कैबेज कट कर दी थी। तो वो जो कैबेज है वो कटी हुई मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है, तो फिर मेरे दिमाग में भी सॉर्टेड था कि मैं गाजर, पत्ता गोभी और ये अपना मटर की सब्जी बना लूंगी, और चपातियाँ बन जाएंगी। तो बस वो है मेरे दिमाग में अभी, और फिलहाल मैं अभी जो कर रही हूँ ये कर रही हूँ अपने सूट का जो चाक साइड होता है ना उसकी तुरपन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सूट्स वगैरह होते हैं, जैसे रेडीमेड की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हम सिलवाते हैं टेलर से या घर में भी सिलते हैं ना, तो उनमें जो चाक होती है, या जो सूट का जो कुर्ते का जो नीचे का हिस्सा होता है, फ्लेयर जिसे घेर कहते हैं, वहां पे जो तुरप के अगर उसको बनाओ, तुरपाई करके उसको बनाओ ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बजाय कि आपने मशीन से चाक में सिलाई लगा दी, वो उतनी अच्छी, इतनी बढ़िया नहीं लगती है। तो मैं पर्सनली प्रेफ़र करती हूँ कि जब भी मैं अपनी सूट स्टिच करती हूँ, तो जो चाक है या चाहे गला है या जो स्लीव्स का जो जहाँ पे स्लीव्स को हम क्लोज़ करते हैं, वो वाला जो एरिया है उसमें मैं तुरपाई कर दूँ। थोड़ा-सा देखिए टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा-सा क्लासिक लगता है। अगर मैं चाक में सिलाई मार दूँ सिलाई मशीन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम तब भी हो जाएगा, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं पर्सनली थोड़ा-सा टाइम लगा के तुरपाई कर देती हूँ, चाहे मेरे पास कितना भी टाइम हो, चाहे चीज़ जो है वो 1 दिन की जगह 2 दिन में बन के तैयार हो, बट मैं मेहनत उसमें बहुत करती हूँ। और जो ये जो सूट था ना एक्चुअली ये गिफ्ट किया हुआ था किसी का, और थोड़ा-सा कम था इसका कपड़ा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और जैसे रेडीमेड सूट्स में नीचे की साइड एक कोई लेस या कुछ पाइपिंग लगी रहती है, आपने देखा होगा। जो सूट्स पैकेट में आते हैं और जिनके गले में डिज़ाइन होता है, तो मुझे ना वो लेस भी रिमूव करनी थी। 2 कारण थे कि एक तो मुझे जो नीचे फ्लेयर में लेस लगी रहती है रेडीमेड सूट्स में, वो पसंद नहीं है, मैं उसे हमेशा हटा देती हूँ और बिल्कुल प्लेन रखती हूँ अपने कुर्ते को। और दूसरा कारण ये था कि ना कि इसकी लेंथ भी थोड़ी-सी कम थी, और मुझे इसको थोड़ा-सा लंबा करना था, तो नीचे से मुझे जॉइंट वैसे भी लगाना पड़ता कपड़े का। तो फिर मैंने वो लेस रिमूव करी, तो उसमें मेरा काफ़ी सारा टाइम चला गया था, तुरपाई भी करी और ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद फिर मैंने बनाया वीडियो डिनर। अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।